And Look Stranger is a very beautiful poet about nature. About nature, about what a poet feels about his country. That मेरा country बहुत अच्छा है, my country is very good. जहाँ लोग बोलते हैं ना इंडिया ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, है ना? तो वाइस्टन ह्यूज ऑर्डन है, वो भी कहते हैं कि मेरा जो कंट्री है दैट इज द बेस्ट। और कोई मेरी कंट्री के बारे में कोई कुछ कहे कि नहीं वहाँ का मौसम ठीक नहीं होता है, वहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो ये वहाँ के लोगों को परेशानी हो जाती है। कोई इंडिया वहाँ जाता है, इंडियन वहाँ जाता है और ये बोलता है कि नहीं वहाँ का वेदर तो बहुत खराब है, वहाँ का तो वेदर है हमेशा बारिश होती रहती है और हमेशा धूप को भी तो नामो निशान नहीं रहता, वहाँ पे हर वक्त पानी, हर वक्त बादल छाए रहते हैं। तो बाहर के निकलना चाहो कहीं शॉपिंग के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ नहीं निकल पाता आदमी। 8 दिन 10 दिन तो हम भी वहाँ रह करके आए थे, लेकिन वहाँ जब सोचते थे कहीं बाहर निकले तो पता चलता था कि नहीं आज धूप ही नहीं है, तो आज कहाँ जाएंगे। तो वी वो वेटिंग 10 डेज तक रुके थे वहां पर, लेकिन 10 दिन वहां पर धूप खिली नहीं, और लिहाजा हम लोग को बस एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट आना, यही घूमने के नाम पे यही हुआ। अदरवाइज वहां जितने दिन भी रहे 8 दिन 10 दिन वहां बारिश होती रही, बादल छाए रहे और बड़ा एक वेट मौसम, एक माहौल। जैसे अभी का माहौल कैसा है, धूप नहीं है, और धूप के नहीं रहने से भी धूप खिली नहीं होती है। जब when we don't have bright sunlight then automatically we become demotivated। अब ऑफिस जाना है, बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, बस बारिश हो रही है तो काफी डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि चलो आज कैसे जाएंगे। तो ये बहुत दिक्कत वाली है, खास करके जब ठंड बहुत है और बारिश हो रही है जैसे आज का दिन, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो सोचिए कि ऐसा मौसम अगर सालों भर रहे कि नहीं, तो कैसा लगेगा। जहाँ जो लोग रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनके जब भी वो बाहर निकलते हैं वो प्रिपेयर रहते हैं कि चलो रेनकोट लेके निकलना है, छाता लेके निकलना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर एक धारणा बनी हुई है कि इस जगह पे हमेशा बादलों का घिरा होना, हल्की हल्की बारिश होते रहना, एक वेट भीगा भीगा माहौल रहता है, जहाँ पर इट इज वेरी डिमोटिवेटिंग। और कोई बाहर जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता, पिकनिक करना है तो नहीं कर सकता, बहुत रेयर होता है कि वहां धूप निकलती हो। तो वहां के जो राइटर हैं वाइस्टन ह्यूज ऑर्डन, उनको ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, तो उन्होंने पूरी एक कविता ही लिख डाली कि नहीं यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी है। और तुम यहाँ पर जो कहते हैं लुक स्ट्रेंजर, सुनो अजनबी, तो ये किसी अजनबी से वो बात कर रहे होते हैं कि सुनो अजनबी, लुक स्ट्रेंजर, देखो देखो अजनबी। ऐसी बात नहीं है, तुम जो सोचते हो कि यहाँ का मौसम खराब रहता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ का मौसम भी अच्छा होता है। और देखो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहां पर देखो नदी है, धूप खिली हुई है, पहाड़ है, घास दिख रहे हैं, और बहुत कुछ दिख रहा है जो कि तुमको अच्छा लगेगा। तो तुम जब ये सब देखोगे तुम खुश हो जाओगे, और तुम जब वापस घर जाओगे तो इस सीन को अपने दिमाग में जहन में रखना, ताकि तुम्हें याद रहे और यू विल फील गुड कि यहाँ का मौसम में ये सीन भी है। और व्हेन यू थिंक अबाउट दिस प्लेस यू विल हैव गुड फीलिंग्स, तुम अच्छी बातें सोचोगे यहाँ के बारे में, ना कि ये बहुत डल बोरिंग जगह है, डल जगह है, ऐसी बात नहीं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लुक स्ट्रेंजर। ठीक है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, लेकिन ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा ताकि आई वांट टू नो योर रिएक्शंस आल्सो। आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, लेकिन जिसको पूछना है वही हाथ उठाएगा, बाकी सब लोग अपने को अनम्यूट कीजिए। आई डू नॉट वांट अ सिंगल नॉइज फ्रॉम योर साइड। ठीक है, नाम शरीफ, यस, क्या है इसका हाथ उठा हुआ है, क्या नाम है, हिमांशु? मैम हम लोग को ग्रामर पढ़ाइएगा ना? मैम एम आई ऑडिबल में?
हमसे गलती हो गई आपको अनम्यूट करके। यहाँ बात कुछ और हो रही है, बात कुछ और करें। चलिए Can you see the screen? Hello? Look, Stranger by Wyston Q. Auden. Please write down the name of the poetry and the name of the writer. सबसे पहले जानते हैं शीर्षक को, द टॉपिक, द टाइटल ऑफ द पोएट्री, लुक स्ट्रेंजर। लुक के बाद एक कॉमा है, इसका मतलब होता है इन हिंदी, if you want me to translate this Hindi, in Hindi it means देखो अजनबी। और ये कुछ बोलना चाहते हैं अपने शहर के बारे में, द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, अजनबी कोई भी हो सकता है, एनीबडी हु इज एन आउटसाइडर, फॉरेनर वहां के लिए है, उसको ये कहना है जिसकी ये धारणा है कि यहाँ का मौसम हमेशा डल रहता है। ऐसा अजनबी जो समझता है कि यहाँ का मौसम खराब रहता है, डल रहता है, बोरिंग रहता है, अनइंटरेस्टिंग रहता है। He is talking to a person, और ये लुक स्ट्रेंजर, वहां पर कोई स्ट्रेंजर है नहीं, लेकिन वो इस माध्यम से, इस पोएट्री के माध्यम से उन तमाम लोगों को बताना चाह रहा है जो वहां के लिए फॉरेनर है, वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि वहां का मौसम खराब रहता है, तो उनके बगल में कोई है नहीं, वो अकेले ही हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं इस पोएट्री के माध्यम से, इस चिट्ठी के माध्यम से, इस लेटर समझिए, पोएट्री समझिए, उनका एक संदेश समझिए जो वो लिखना चाह रहा है, वो जो बताना चाह रहा है। लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, बाय वाइस्टन क्यू ऑडेन। इस साइड में आप देख रहे हैं कि जहां वो खड़े हैं, नदी का किनारा है, ही स्टैंडिंग एट द शोर, बैंक पर है, वो किसी नदी के किनारे खड़े हैं और देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, जो क्या देख रहे हैं वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो लिखते भी जा रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं, देखो किस तरह से धूप का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में, आप उसको देख सकते हैं। तो कौन कहता है कि यहाँ का मौसम खराब है? देखिए धूप खिली हुई है और ब्लू जो सी है उसमें उसकी परछाई दिख रही है, the reflection of this sun on the sea. Of course this is such a beautiful picture, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, और ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके वर्ड्स में जैसे कि द सन हैज लेफ्ट, छलांग लगाया है और ऊपर से नीचे आ गया। लीपिंग लाइट्स वो डिस्क्राइब करते हैं, लीपिंग लाइट मतलब कि वो छलांग लगाता हुआ जो सन है ऊपर से नीचे आ गया, इट हैज लेफ्ट डाउन, इट हैज जंप्ड डाउन, ऊपर से नीचे आ गया। कहाँ आ गया? पानी में दिख रहा है। और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से आप मौसम देखिए, पहाड़ है, नदी है और सनराइज है, सन है। So he is talking about the beautiful place जहां वो खड़े हैं। नदी है, नदी के किनारे ग्रीन फील्ड है, वहां चट्टान है और पानी की जो लहरें हैं बार बार आ रही हैं, टकरा के लौट जा रही हैं। तो लहरों का आने जाना को वो कह रहे हैं कि अगर आप चुपचाप तुम खड़े होकर सुनोगे तब तुम सुनोगे कि इनका आना जाना भी आना जाना नहीं है,
लहरें आ रही है, टकरा के चली जा रही है. दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग. खामोश रहोगे, चुपचाप रहोगे, इफ यू स्टैंड वेरी क्वाइटली, you can listen to the songs of the waves. इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तब तुम सुन पाओगे कि ये कि म्यूजिक है, और जिसको जो बिल्कुल तुम सुन पा रहे हो. सो ये बोलते हैं ये पहाड़ जो है वाइट रॉक्स, जो वाइट हो गया, वाइट रॉक्स. वाइट को, रॉक्स को, जो चट्टान जो तुम देख रहे हो उसको बोल रहे चौक वॉल्स. चौक, चौक की तरह चौक वाइट होता है. तो ये वाइट चौक वॉल जो है पानी टकरा करके, जब भी जा पानी का टकराना और वहां से फिर कुछ लेके चला आता है, जैसे लहरें जाती हैं और अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी साथ लेके चल जाती हैं. तो जब भी जाती है तो वहां टकरा करके, जैसे आप देख रहे हैं जा रही हैं और टकरा करके इट इज ब्रिंगिंग बैक शिंगल्स. शिंगल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण जो होते हैं, पत्थर छोटे छोटे टकरा रहे हैं और अपने साथ साथ अपने बहाव में छोटे छोटे शिंगल्स को, कण को, पेबल्स को, पत्थर को अपने साथ लेके चल रहा है. और इस क्रम में वो एक कलकल की आवाज आती है और ऑर्डन कहते हैं कि इट इज म्यूजिक. ये म्यूजिक की तरह होता है और आप बहुत शांत रहोगे तभी तुम सुन पाओगे. Indeed, this is a very beautiful sight where the poet is describing the place where he is standing. कोई भी इसको बहुत ब्यूटीफुली गाएगा. Everybody will say this is beautiful. और फिर वो देखते क्षण मन के भर के लिए एक पक्षी जो आती है, समुद्री पक्षी जो होती है, गल बोलते हैं, GULL गल, वो आती है और एक सेकंड के लिए रुकती है, चट्टान पे बैठती है. अब such a beautiful sight. The sun is shining, the waves are dancing. Dancing मतलब singing and dancing, लहरों का नाच. और फिर किनारे पे एक सेकंड के लिए व्हाइट बर्ड, एक गल है, वो आके रुकती है, बैठती है. एक सेकंड अगर मिस कर जाओगे तो the bird will fly away. आप देख रहे हैं the gull is sitting, in seconds it will fly away. So if you want to capture it in the by the camera of your eyes become cameras, and then capture this in your mind. Remember this. Remember the scene. ये कहाँ आती है मछली की तलाश में आती है, बस मुंह में दबाया और ये उड़ जाती है फॉर अ सेकेंड. फिर वो बात कर रहे हैं शिप्स के बारे में. वो इतने दूर हैं, दूर से लगता है कि मानो बीज हैं. इतने दूर हैं कि बीज की तरह दिखते हैं. जहाँ ऑथर बैठे हैं वहां से जब देखते हैं तो शिप्स दे आर सो लार्ज, लेकिन दूर से देखने पर बड़ी सी चीज बहुत छोटी नजर आती है. यू लुक एट द स्टार्स, यहाँ से लोग तारों को देखने लगते हैं कि डॉट है, बट दे आर नॉट डॉट. ये बोलते हैं सीड्स है. शिप सीम्स लाइक सीड्स, बीज की तरह ये शिप्स नजर आते हैं, इतने दूर है. और पूरा सीन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे पूरी सीन बन जाती है. किस तरह से ऑर्डन इस बात को कहना चाहते हैं. उसके बाद वो बताते हैं बादलों के बारे में कि रंग भरे जो बादल हैं वो उनकी परछाई भी पड़ती है. जिस तरह से धूप की परछाई पड़ रही है उसी तरह से बादलों की भी परछाई पानी में पड़ती है. और ये लगता है जैसे कि पूरे गर्मी भर ये ऐसे ही घूमते रहेंगे बादल. और तुम देखोगे ये इस तरह से डांस करते रहते हैं. सॉन्टरिंग वर्ड यूज किया गया, मतलब इट इज लाइक डांसिंग, इट इज लाइक वॉकिंग इन द वाटर. और फिर वो रिमाइंड करते हैं जब तुम घर जाओगे, जब तुम अपने देश वापस जाओगे
तो तुम ये सीन जरूर याद रखना, ताकि कभी भी तुमको जब यहाँ की याद आए तो ये सीन जरूर याद आए कि देखो नहीं, वहां का वेदर ऐसा नहीं है, वहां का वेदर ये सीन भी है, ये एक अलग पहलू है जिसको तुम नहीं जानते। तो वो ये है, ये कहना चाहते हैं। तो ये बादल घूम रहे हैं, ऑल द क्लाउड्स विल डांस इन द वाटर, will float in the water all summer. And the poet wants us to remember the complete scene of this, the scenery of the place where he is standing. तो ये इतना है look street. The theme of the poetry. इस पोएम का थीम है कि एक माइंड जो बना लिया है, अपनी एक धारणा जो बना ली तुमने, उसको चेंज करो। जिंदगी निरंतर बदलते रहने का नाम है, और हमेशा the theme of the poem is the quest of human being to find the reason and purpose of their existence. मतलब एक खोज है, थीम है, एक खोज है, और क्या खोज है? of human beings, लोगों का। quest का मतलब होता है खोज, to find the reason and purpose of the existence. मैं क्यों हूँ, क्यों नहीं हूँ, इसको ढूंढिए। and in this ever changing world, और इस ever changing world में कहाँ स्टैंड करते हो, और अपनी धारणा को बदलते रहो। जो बना लिया है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। कीप चेंजिंग विद द वर्ल्ड। एंड दूसरा जो थीम इसका है, नेचुरली द थीम इज नेचर, इज टॉकिंग अबाउट नेचर ऑल द टाइम। फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप समझेंगे। In the first stanza, the poet is speaking to a stranger who has seen England but is prejudiced. वो एक अजनबी से बात करते जो वहां पर है तो नहीं, लेकिन उसके नाम ये संदेश दे रहे हैं, इस पोइट्री के माध्यम से बता रहे हैं। वैसे वहां वो अकेले हैं, ठीक है, जहां वो खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं वो, अभी आप समझेंगे। So in the first stanza, the poet is speaking to a stranger who has seen England but is prejudiced about the weather. और जो कि थोड़ा सा नाराज है। नाराज मतलब कि प्रेजुडिस्ड है कि नहीं, यहाँ का मौसम कुछ अच्छा नहीं। एक माइंड सेट बना हुआ है, यहाँ का मौसम अच्छा नहीं, weather is not good. The common belief is that the weather has always been dull and cloudy. So commonly this is believed, एक common belief है कि वहां का मौसम हमेशा डल रहता है, क्लाउडी रहता है, with drizzles of rain every now and then. drizzle का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश, drizzle of rain every now and then. every now and then का मतलब होता है जब कभी हो जाए, वो समय नहीं है। मेरा मौसम बरसात होते रहती है, अक्सर होता रहता है। स्टैंडिंग एट द डोवर शोर, अब ये नदी का नाम डोवर है जहाँ के वो खड़े हैं, डोवर शोर। वो कह रहे हैं he asked the stranger to look at the reflection of the sun in the river. वो क्या करे, he is asking the stranger, अजनबी से कह रहे हैं कि सन का रिफ्लेक्शन रिवर में देखो। The songs of the waves can be heard too if the stranger listens quietly. And if you are quiet,
You can also listen to the music and the songs of the waves. drizzle का मतलब होता है हल्की बारिश। drizzle means हल्की बारिश। और वो कहते हैं कि धूप का रिफ्लेक्शन तुम नदी में देखो और सॉन्ग्स का, वेव्स का सॉन्ग तुम सुनो, अगर तुम चुपचाप रहोगे तो। He asked the stranger to look at the reflection of the sun in the river. The songs of the waves can be heard too if the stranger listens quietly. The second stanza, he tells the stranger to shift his gaze on the green field. और दूसरे स्टैंजा में वो कहते हैं कि अब नदी से हटके तुम देखो ग्रीन फील्ड को, जो कि नदी के, जहां पर नदी है वहीं पर फील्ड भी है, वहां भी देखो, जहां पर चट्टान पे टकरा करके जो पानी आ रहा है अपने साथ साथ पेबल्स ला रहा है, शिंगल्स ला रहा है into the river, sweeping sand and shingles as well, और अपने साथ साथ बालू भी और छोटे छोटे पत्थर के कण भी अपने साथ ला रहा है। A seagull sits for a second on the shore, और seagull मतलब जो पक्षी का दिखाया था मैंने पिक्चर आपको, वो बैठता है एक सेकंड के लिए, sits for a second on the shore, बैंक पे, चट्टान पे, which makes the entire scene majestic. और entire जो scene होता है वो बहुत ही majestic हो जाता है। Majestic means beautiful, बिल्कुल मैजिक की तरह majestic। आई होप आप लोग लिख रहे हैं इसको। यस, मैम एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व ना? क्या? एक्सिस्टेंस। हाँ, दुनिया में एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस है कि निरंतर को अपने आप को समय के साथ बदलना चाहिए। जो धारणा आपने बना ली है कि यहाँ का मौसम खराब रहता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ का मौसम अच्छा भी होता है। अब देखिए आपको अनम्यूट करने सही होता है। चुपचाप रहो एक मिनट। क्या तमाशा ही लोग कर रहे हैं, सही में पढ़ाने का माहौल खराब हो जाता है। पिबल मींस क्या होता है? मैम पेबल्स मींस क्या होता है? कंकड़ पत्थर। मैम पिबल मींस क्या होता है? आपको पहले बता चुके हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पत्थर। आपको अगर सुनाई नहीं पड़ता है, unnecessary do not disturb. I told you to make down notes. Ma'am, what is the meaning of gaze? GAZE. देखना, फेंकना। निगाहें भी होगा ना मैम? मैम देखना। निगाहें होगा ना? नहीं, gaze मतलब तो देखना। He was gazing at the picture. मैम तो उसको निगाहें भी तो बोल सकते ना? नहीं भाई, gaze मतलब देखना होता है। ओके मैम। मैम सोर्स मींस? शोर मतलब होता है बैंक, नदी का किनारा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हिंदी में पूरी कहानी समझा दी। मैम ये स्टोरी कहाँ का है मैम? राइटर कहाँ का लिखता है? कौन सा सिटी का? लंदन। इंग्लैंड था। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में क्या बताते हैं कि नदी से छोड़ करके अब फील्ड को देखिए, और फील्ड में आप देखिए कि किस तरह से फील्ड है, पहाड़ है, और वहां पे एक पंछी आके बैठ जाता है एक सेकंड के लिए, और बता रहे हैं कि अब क्या क्या चीजें सामने है। और आप लिटरेचर में तो एनालाइज भी कर सकते हैं कि नदी के किनारे बैठे हैं तो क्या क्या नजर आ सकता है आपको। पहाड़ है, फील्ड है, पंछी है, आपको तो चॉइस है, लिटरेचर में बहुत कुछ आप लिख सकते हैं।
मैजेस्टिक का मतलब होता है मैजिक लाइक, जादू की तरह, उसका जो जादुई इफेक्ट होता है, मैजेस्टिक। ठीक है। शोर होता है नदी का किनारा। डोवर शोर, मैंने बताया था ना, डोवर नदी का नाम है, डोवर नदी का नाम है, और शोर मतलब उसका किनारा। तो पे अटेंशन नहीं करिएगा, इसी तरह की इरेलीवेंट बात पूछिएगा आप हमसे, क्लास को 15 मिनट पीछे ले जाते हैं आप लोग। चलिए, थर्ड पैराग्राफ। इन द थर्ड स्टैंजा वो बताते हैं शिप्स। तो शिप बहुत दूर से बीज की तरह दिखते हैं, अपीयर एज सीड्स, बीज की तरह दिखते हैं, मूविंग टुवर्ड द असाइन्ड डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन, अपने मुकाम पे जा रहे हैं। डेस्टिनेशन, मुकाम। The poet tells the stranger to look at the reflection of the floating clouds. और फिर बोलते हैं कि क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन आप देखिए नदी में, जिसका in the water, clouds in the water you can see dancing about, और वो ऐसा लगा जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। And that it may remain in the memory of your life, और ये आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। What do you mean by enrich? What do you mean by enrich? ENRICH. वहां पर हम आए हैं क्या? नहीं ना। फिर तो ये पूरी जो सीन है आपकी जिंदगी भर के लिए, आप उसको भूलिएगा नहीं। मेमोरी फॉर योर लाइफ। ऑरन एक्सप्रेसेस हिज होप, और फिर वो अपना होप बताते हैं। द फुल व्यू ऑफ द लवली नेचुरल सीन, या डिस्क्राइब, जो सीन उन्होंने डिस्क्राइब किया है, विल एंटर द माइंड, और इंसानों के दिमाग में और दिल में उतर जाएगा, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बन जाए। एनरिच हिज लाइफ मतलब, एंड टू एनरिच हिज लाइफ, ताकि आप भी उसके बारे में जाने कि नहीं, वहां का मौसम भी अच्छा है, जिससे उसको अच्छा लगेगा। मैम enrich means अच्छा लगना, पावर दे देना। For him to feel good, enrich, feel good, a good feeling. ठीक है, आप पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है। पेबल का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, बालू, पत्थर। जब नदी, जब लहरें आती हैं तो अपने साथ साथ बालू, पत्थर भी अपने साथ समेट के फिर वापस नदी में चली जाती है। इसी को डिस्क्राइब किया जाए। अंडरस्टूड? या मैम। Any questions? No, ma'am. ma'am prejudiced means Hmm? prejudiced. Prejudiced, Yes ma'am. negative feeling. नाराज होना इसके पीछे। हाँ, नेगेटिव फीलिंग होना, प्रेजुडिस होना। Not good, ma'am. हाँ, पूछिए, जितनी क्वेश्चन पूछना है जरूर पूछिए। तो कोई बता सकता है कि कहानी किस बारे में है? हमने पोएट्री पढ़ी नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं? कहानी किस बारे में? नेचर के बारे में। नेचर के बारे में तो है, ये एक चिट्ठी के रूप में बता रहे हैं, तो ये क्या है, किसको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? Ma'am, beauty of nature. किसको बता रहे हैं? किसी अजनबी को बता रहे हैं मैम, जो Stranger को। बोल रहा है। स्ट्रेंजर को। Ma'am, जो ऐसा सोचता है कि स्ट्रेंजर यहाँ का मौसम सही नहीं है,
Yes, ma'am. इंग्लिश लिटरेचर को मैम। फालतू के हंसने की आवाज क्यों आ रही है? कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं चल रहा है? और इस तरह के एनिमेशन मत क्या कीजिएगा स्क्रीन पे। Somebody please read the poem. मैम हम पढ़े। पढ़ो। Look, a stranger on this land now. The Island. leaping fight. 1 minute, 1 minute. Look, stranger, on this island now. मतलब देखो कभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ जिस आइलैंड पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ो। The leaping fight for your delight discovers. The leaping light, मतलब leaping किसको बोल रहे हैं? मैंने कहा था leaping का मतलब छलांग लगाता हुआ। ये कौन छलांग लगा रहा है? कहाँ पे लगा रहा है? सन और रिवर में। Leaping light is talking about the sun. ये छलांग कहाँ लगा रहा है? पानी पे। इन द रिवर। तो देखो किस तरह से धूप खिली हुई है और उसकी परछाई तुम देख रहे हो, जैसे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। It seems that the sun is leaping into the river. और इसको इस डिलाइट का मतलब होता है something which is good, delightful, happy feeling. और तुम देखोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा। You will feel happy. तुम इस बात को डिस्कवर कर रहे हो, तुम जान रहे हो इस चीज को। ये कोई तुम्हारे लिए नई चीज तुम्हारे लिए है और तुम इसको देख करके तुम खुश हो। ठीक है, आगे बढ़ो। Stand stable here. स्टैंड स्टेबल है मतलब कि चुपचाप से खड़े रहो, हिलो डोलो नहीं, चुपचाप से शांत रहोगे। पढ़ो। Silent be. एंड साइलेंट मतलब शांत खड़े रहो और चुपचाप स्थिर रहो और सुनो। क्या सुनो? That through the of the ear. That through the Channels of the ear. और तुम सुनोगे तभी तुम सुन पाओगे कि इन लहरों का गीत कैसा होता है। May wander like a river. और ये पूरी जो आवाज जो है, जो गाना जो गा रही है, जो गाना जो गा रहा है, जो लहरें जो गाना गा रही है, वो सीधे तुम्हारे कान में उतर जाए, तुम सुन पाओगे। The showing sound of the sea. हाँ, साउंड ऑफ द सी मतलब सॉन्ग ऑफ द सी। शांत रहोगे तो सुन पाओगे। किसने सुना है लहरों की आवाज? मैम वंडर का मतलब क्या होता है? मूवी में सुने हैं मैम। हाँ, मूवी में सुने हो, ठीक है। यस मैम। वॉर्डर मतलब होता है आपके कानों में, यहाँ पर मतलब हुआ कि आप सुन पाओगे, वो गाना आपके कानों पे उतर जाएगा। या वॉर्डर मतलब कि यहाँ वहाँ घूमना। या नहर चैनल्स। चैनल्स मैम चैनल्स। Here at a small field. हेलो, 1 मिनट। मतलब तुम्हारे कानों के अंदर जो एक चैनल है ना, तुम कैसे सुन पाओगे? तुम्हारे कान के अंदर जाएगा तब ना, तुम्हारे कान के जरिए से वो अंदर जाएगा, एक चैनल बन जाता है। ओके मैम। आगे बढ़ो। Here at a small field's ending path. May under like a river. और जहाँ ये फील्ड खत्म होता है, स्मॉल फील्ड एंडिंग फॉल्स, और नदी के बाद वहां पर एक फील्ड है। Where the chalk walls falls to the foam and its dullness. और मैंने बताया था ना चॉक वॉल्स, और पानी की लहरें जो है आप यहाँ देख सकते हैं। चॉक वॉल्स का यहाँ ये लहरें जो है यहाँ चॉक वॉल्स में टकराती हैं और वहां से लौट आती हैं, अपने साथ क्या लेती हैं?
छोटे छोटे कण, पत्थर, बालू सब लेके आ जाते हैं। पढ़ो। मैम फॉर्म क्या होता है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म मैम? of the tide. फोम का मतलब होता है फेन बन जाता है ना, बार बार पानी वहां से जा रहा, टकरा रहा है तो वहां पर फेन बन जाता है। फोम का मतलब फेम होता है। जो फेन बनता है, जो साबुन जो लगाते हो, बबल्स जो आते हैं, वो फोम है ना, वो फेन जो है। Or ma'am, and its tall legs. और जो वहां पे आ रही है, जो लंबे लंबे जो चट्टान है, पहाड़ है, उनसे टकराती है। ठीक है मैम किसके मतलब फोम होता है, फोम बन जाता है? पानी टकराता है पानी के चट्टान टकराने से से जैसे और वहां पर फिर फेन बन जाता है। जैसे मैम सर्फ में प्लक मतलब प्लग मतलब तो तोड़ना होता है, बट तोड़ना अपोज होता द है। फोर्स मींस तो क्या यहाँ होगा? पर क्या होता है, प्लग मतलब तोड़ना होता है। यहाँ आपको तोड़ने वाली कोई बात नहीं है, पानी टकरा रहा है और वहां से चट्टान गिर के वापस आता है। रिटर्न हो रहा है। हाँ, आप वर्ड बाय वर्ड मत समझिए, कहानी आपको समझा चुके हैं पहले, पिक्चर में समझा चुके हैं आपको। ठीक है, इस पिक्चर में समझा चुके हैं। प्लग मतलब तोड़ना होता है, फूल को तोड़ते हैं, प्लग करते हैं। अब राइटर ने प्लग यूज क्यों किया है? उनको लग रहा है कि चट्टान, पानी चट्टान से टकराता है और वहां से कुछ गिर जाते हैं, कुछ बालू साथ चले आते हैं, तो लगता है कि नोच के कोई लेके आता है। हाँ, वर्ड बाय वर्ड आप मत समझिए, उसकी मीनिंग समझिए। पढ़ो। Oppose the plug and knock off the tide. हाँ, मतलब वहां से टकरा करके अपने साथ बालू कर ले आते हैं। And the shingle scrambles after the shock in shaft. हाँ, और उसके साथ साथ चट्टान जो टकराता है पानी, और अपने साथ साथ बहुत कुछ ले आता है, नॉक करता है और अपने साथ बहुत कुछ ले आता है। Ma'am, scramble means सिंगल स्क्रैम्बल मींस शिंगल मतलब पत्थर होता है, पत्थर अपने साथ ले आता है। स्क्रैम्बल मीन्स हाथापाई मैम। स्क्रैम्बल का मतलब लिटरली मीनिंग मतलब होता है दौड़ना, लेकिन यहाँ पर दौड़ने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर पत्थर अपने और बालू वापस आ रहे हैं नदी में, तो समझ में क्यों नहीं बात यार? फ्लो हो रहा है। छोटी सी बात को समझाने के लिए तुम लोग आधे घंटे लगा देते हो। कौन सी बहुत बड़ी चीज है? पानी जा रहा है, चट्टान से टकरा करके वापस आ रहा है, अपने साथ साथ बालू भी लेके आ रहा है, छोटे छोटे पत्थर भी लेके आ रहा है। इतना ही तो समझना है, इसको क्या है, 1 घंटे से हम समझा रहे हैं। शिंगल का मतलब पत्थर होता है, स्क्रैम्बल का मतलब होता है अपने साथ लाना। पढ़िए। and the gull lost a moment on its share side. गल का मतलब होता है गुल नहीं, गल। गल का मतलब होता है समुद्री पक्षी, आके बैठता है 1 सेकंड के लिए और उड़ जाता है। ठीक है, जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, मैंने पहले ही कहा था, मैंने हिंदी में जब बताया था, आपको लिख लेना चाहिए था, आपने लिखा मैम नहीं। लॉज का मतलब क्या लिखेंगे? गर्ल बैठती है आकर के, पंछी आके बैठती है। Gull. ये दिखाया था ना, तो क्या समझ रहे हैं आप? ये चिड़िया आके बैठी हुई है और क्या बोलना है? अ गर्ल लॉजेस इटसेल्फ। Gull lost. पीपीटी से भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको किस तरह से समझाया आप लोगों को, बताइए। सिंपल सी चीज है, पिक्चर में समझा रहे हैं आपको। अ गर्ल लॉजेस, उनकी ऑर्डन की लिटरेरी लाइंस छोड़ दीजिए, आप इसका कंटेंट समझिए, क्या बोलना चाह रहा है। एक पंछी आके बैठता है, सिंपल इंग्लिश में क्या होता है? बर्ड कम्स एंड सिट्स
ऑन द एजेस, जो कि सबसे पहले मैंने ये हिंदी में ही आपको समझा दिया था हमने। पढ़िए। पढ़ो ना। Read the sentences. Far off like floating seeds the ship. नहीं, a moment on its sheer delight. एक सेकंड के लिए बैठता है, एक मोमेंट के लिए बैठता है, और ये बहुत खुद देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है देख करके। शेयर साइड मतलब मैम देख के अच्छा लगता है, किनारे पे बैठती है। इसको डिस्क्राइब किया गया है, अब इसको चाहे कैसे भी तुम डिस्क्राइब करो। किनारे पे एक बर्ड आके बैठी है, इसको आप क्या इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आप बताओ। a bird shear to side A bird? shear to Care कहाँ से हो गया इसमें? A bird sit in the bank of the river. But that's it. और एक My second bird के लिए is sitting बैठती in the bank of river. हाँ, on the bank of और poet अपने क्या तरीके बोलते से हैं? लिख सकते हैं मैम। God into lodge the bank of river, into in the नहीं into the अरे river. छोड़िए, लॉज अगर ऑर्डर लिख रहे हैं तो आपको क्यों लॉज लिखना है, आपको समझना है, बस इंग्लिश लिखना है इस चीज को। मैम अपने तरीके से लिख सकते हैं, मतलब तो और क्या लिखना है आपको? आपको अपने कोई तरीके ऑर्डर, आपको ऑर्डर बनने के लिए कौन कर रहा है? उनकी इंग्लिश छोड़ दीजिए, समझ नहीं पाएंगे कभी। आप बस कंटेंट का मतलब समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए इसको। मेरा पीपीटी बनाने का सिर्फ यही मकसद है, यू राइट द एंटायर पोएट्री इन योर ओन वर्ड्स। ओके। ठीक है, आपको बस एक बार पढ़ लेना है कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। Yes, ma'am. Far off like floating seeds. फार ऑफ, अब कुछ वर्ड हमको समझा देते हैं। फार ऑफ मतलब बहुत दूर। जो शिप है बहुत दूर है, और इतनी दूर से देखने में पता चलता है कि वो सब बीच की तरह जैसे कि तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ना Ma'am, far off clause है या phrase है? फार ऑफ Yes, ma'am. बहुत दूर। Ma'am, clause है ये कि phrases है? दिस इज अ फ्रेज। Yes, ma'am. पढ़ो ना। Diverge on urgent voluntary errands. डाइवर्ज का मतलब होता है कि ये शिप जो है अपने अपने मकाम पे जा रहे हैं। डाइवर्ज मतलब कि जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन सम अर्जेंट, मतलब किसी को पहुंचाना है, किसी को लाना है, तो जर्नी में लोग जा रहे हैं और अपने अपने काम। एरेंड का मतलब होता है काम। फर्स्ट लाइन फेयर ऑफ लाइक, व्हाट? फेयर ऑफ लाइक वो वाला लाइन थोड़ा समझा दीजिए। Far off like. एक बार हिंदी में लिख लो। बहुत दूर से जो शिप है बीज की तरह देखो। क्या मैम? बीज, सीड की तरह, बीज की तरह। मैम उसका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये 5th टाइम हम बता रहे हैं तुम लोगों को। पहली बार तो कोई आपको म्यूट कर दिए थे, तभी आप नहीं लिखे। लिटरेचर इतना आसान जो समझ रहे हो ना, आसान उतना है नहीं। मैंने पहले ही कहा था, पहली बार हिंदी में बता रहे, हिंदी में लिख लिया करो। तो वो मिस कर गया फिर आगे दिक्कत होगी। पढ़िए पढ़िए इसको। And this full view indeed may enter. And this full view indeed may enter. और ये पूरी जो सीन है तुम्हारे मन में समा जाए। मैम डिवर्ज वाला लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए ना।
अरे ये जो जहाज है ना अपने अपने मकाम पे जा रहे हैं। जहाज जो चल रहा है वो कहीं तो जा रहा है ना, अपने अपने जगह जा रहे हैं वो लोग। Yes, ma'am. My God, this is the 10th time I'm explaining this line. पढ़िए। And movie in memory as now these clouds do. और ये पूरी सीन अपने दिमाग में कैद कर लो, कैप्चर कर लो, ताकि तुम इसको याद रखो। जिस तरह से ये क्लाउड्स हैं, ये जो परछाई जो है, उसी तरह से जिस तरह से ये क्लाउड्स हैं जो नजर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी तरह से तुम ये सारी की सारी सीन को अपने माइंड में कैप्चर कर लो। पढ़ो। That past the harbor mirror. और जो कि ये इसको मिरर बता रहा है। ये हार्बर है, ये नदी है, और इसको मिरर, जैसे कि ये बन जाता है, आईना बन जाता है। मिरर मतलब आईना। तो ये जो रिवर जो है क्लाउड का आईना बन जाता है, और ये पूरी समर ऐसे ही घूमते रहेंगे। मैम Harbor is the name of river, ma'am. हार्बर इज द रिवर, या Okay. And all the summer through the water counter. हाँ, अब पूरी गर्मी में ये घूमते रहेंगे पानी की सतह पे। Saunter means wandering. Saunter means walking. Slowly flow करना. सबसे पहले हम बताए थे saunter मतलब walking। अब आप इसको समझिए ना कि ये क्या कर रहे हैं। बादल जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये बादल क्या कर रहे हैं? बादल तो घूमते हैं ना, इसमें इस घूमने को क्या कहोगे तुम इंग्लिश में? इट इज मूविंग। अब पोएट ने वर्ड यूज किया saunter, saunter मीन्स वॉकिंग। Did you understand? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, I understand. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. लाइन्स आपको जाननी बहुत जरूरी है, ताकि आप पहचान पाइए कि ये किस पोएट्री का लिखा हुआ है और इसमें क्या मतलब निकल के आता है। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक ये आप नहीं समझिएगा। जब तक कि आप लिखिएगा नहीं, नोट्स नहीं बनाइएगा, नहीं समझिएगा। पूरी कहानी सबसे पहले हिंदी में होती है। आई टेल यू, आई नरेट एवरी पोएट्री इन हिंदी। लेकिन आप लिखोगे नहीं तो फिर आप नहीं समझोगे। पोएट का लाइन से जोड़िए मत। पोएट का लाइन आप कभी समझ नहीं पाएंगे। उन लोग की इंग्लिश जिस तरह की होती है, आपके समझ के परे की बात है, लेकिन आप उसका मीनिंग आपको समझा दिया जा रहा है, हिंदी बता दिया जा रहा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो आपको। बट मैम यदि एग्जाम में ये लाइन आ गया और बोलेगा कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया हुआ है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना मैम। हाँ, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना। या मैम इसीलिए तो लाइन बाय लाइन हम लोग पूछ रहे हैं। इसीलिए लाइन बाय लाइन का हिंदी में बता देंगे आप लोगों को ना। या मैम एक लाइन का तुम पढ़े हो, एक लाइन मैंने हिंदी बताया है कि नहीं। एवरी लाइन की हिंदी लिखा करो, तब जाके तुम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। यस मैम, कुछ बीच में छूट गया Okay, है। ma'am. क्या बीच में कुछ लाइन छूट गया है। कौन सा लाइन छूट गया? बताइए ना कौन सा लाइन। फर्स्ट का है ना। यस। लुक स्ट्रेंजर ऑन दिस आइलैंड नाउ। देखो अजनबी जहां मैं खड़ा हूँ इस जगह पे। ये पूरा वाला में। हाँ? ये पूरा मतलब कि तुम उस वक्त नहीं लिखे थे, अभी तुम लिखने बैठे हो। नहीं मैम, वो कंफ्यूजन भी था थोड़ा। द लिपिंग लाइट फॉर योर डिलाइट डिस्कवर्स, ये लाइन कम। सबसे पहले वही लाइन था। या मैम सबसे पहले मैंने क्या कहा था? मैंने इस पिक्चर को दिखा के मैंने क्या कहा था?
You look stranger at the sleeping right now. सबसे पहले का स्लाइड काफी याद रखिए मैंने क्या कहा। सबसे पहले इसी का एक्सप्लेन किया मैंने। Sleeping light. Try to pay attention in class. इस तरह से फांसीमारी से क्लास नहीं चलने का। एक एक वर्ड समझा करिए, लिखा करिए। If you will not pay attention, I will not be able to teach you. Okay, ma'am. And English is not that very simple that you can understand and write it and pass. Excuse me, ma'am. एक एक लाइन सबसे पहले तो I explained the entire poetry in Hindi. उसी वक्त आपको नोट कर लेना चाहिए था कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन दिन भर शैतानी में नहीं सीख पाइएगा, चाहे कोई भी क्लास। Attention is not there. But I am मतलब our English is also weak, so मतलब इसीलिए समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है मैम। एक्चुअली हम कठिनाई होगी, इससे तो हिंदी बात की जा रही है। अदरवाइज ये तो पहला क्लास है जहाँ पर हिंदी में बोल रहे हैं। Within first year I don't speak Hindi at all. टीचर सामने रहता है, बच्चा खुद बोलता है, बच्चा खुद लिखता है। पिक्चर दिखाने का मतलब क्या होता है? पीपीटी दिखाने का मतलब क्या होता है? ये पिक्चर है, ये लाइन है, समझिए इसको। And every line I have explained in Hindi. Each line, चाहे वो 10 लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं, चाहे वो कोई भी पोएट्री हो, I have explained each line in Hindi. अब मेहनत नहीं करोगे, घर बैठ के भी लिखोगे नहीं बैठ के, तो बाद में तो तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करोगे। Yeah, ma'am. Okay, ma'am. You can carry on, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ, yes, Sikandar. Yes, ma'am. Ma'am, how could you determine this lines is a phrase and clause? As you earlier said, some students ask to you, you respond. And Sikandar, क्या पूछे समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो? Sir, sorry, ma'am, how can you determine phrase and clause? सिकंदर, पहले तो बैड मैनर्स है कि तुम कैमरा ऑफ करके बात कर रहे हो। कायदे से तुमको तो क्लास में मेंटर भी नहीं करने देना चाहिए हमको। आराम से कैमरा बंद किए हुए हैं, सोए हुए हैं, लगे हुए क्या करें? No, ma'am, no. कायदे से तो आपको क्लास में होना ही नहीं चाहिए। Sorry, ma'am. Sorry, I'm sorry. What do you want to ask? Ma'am, how could you determine phrase and clause? तुम बोलना क्या चाहो, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। Ma'am, his question is what is the difference between phrase and clause? Yeah, ma'am. His question is what is difference between clause and phrase? Phrase and clause. That's right. How can you predict that a stanza is phrase or clause? Phrase and clause different अलग चीज है, ये ग्रामर की चीज है। How can you ask when I'm teaching you poetry? How are you asking about phrase and clause? No, ma'am. One student asks to you this lines in phrase or clause, then you respond same phrase something. देखो, clause एक sentence This होता है is the जिसमें reason. clause का मतलब होता है it has a verb, it has a subject and Verb plus subject. हाँ, verb. Okay. It has a meaning. It has a meaning. It has a verb and subject. And clause Yes, में ma'am. ये होता है, phrase में बस 2 वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे 3 वर्ड हो गए। जैसे ये एक phrase हो 2 word. हाँ, 2 वर्ड, far off, taken aback, before long, ये सब phrases हैं। And clauses can be complete clause or incomplete clause. Okay. ठीक है, clause बिल्कुल अलग चीज है। It has a subject, it has a verb. जैसे हम बोलते हैं when I went home, this is a clause, जब हम घर गए। तो यहाँ पर subject भी है, went भी है, और verb भी है, went है और subject है when I. So these are 2 different things. Clause different होता है and phrases are completely different. ठीक है? Ma'am, can I say that phrase is the incomplete sentence, ma'am? Phrase incomplete sentence. I think no. It's like in the morning. In the morning is also a phrase.
but it is incomplete sentence. Can you say? In the morning. You can also say that in the morning is phrase and it is a phrase. You can say that. The only difference between the subject, between a phrase and a clause is that a clause has a subject and a verb, whereas Subject and verb, a yes, phrase ma'am. doesn't have an incomplete sentence. Right? Complete sentence. चलिए इस पर चर्चा करने के बाद में रूम में है, उसको अंदर ले लीजिए मैम। अब क्या टाइम आप हो गया? We're reading these sentences in the last class, and you are Yes, ma'am. making yes. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Can I speak, ma'am? Let us start with the next conversation practice. Yeah, Ask ma'am. these questions to your friend. Now, this is a continuation of the first sentence. Like, do you ma'am. speak English well? Yes, I do. No, I don't. Do you speak any other language? Do you speak another language well? All right. I want two persons to come in pair. Like हम यहाँ पर मनीष कुमार दिख रहे Yeah, हैं ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I am here. I am here. Sudhanshu Ranjan. I am also. Okay. Harsh, BCA, batch 2, and Yes, ma'am. Sudhanshu. आप दोनों बात Yeah, करेंगे. ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Sudhanshu will ask the questions and Harsh will answer. Yes. Okay, ma'am. Okay, Do you ma'am. speak English well? Yes, I do. Do you speak another language well? Yes, I do. Does your sister like No, pizza? No. अब यहाँ पर बोलना था क्या? Do you speak English well? Yes, I do. यहाँ पर खत्म हो गया, आंसर हो मिल गया था, ठीक है? Okay. Another person will say no, I don't. यहाँ पर 3 लोगों की जरूरत है आपको, ठीक है? Oh, yeah. Do you speak Okay, ma'am. English well? Yes, I do. Somebody else will say, like Manish will say, no, I don't. Do you speak another Then the language? person No, who is I don't asking know. question will ask, do you speak another language well? जिसने कहा है No, no, I I don't don't. कहा है, उसको No, ma'am. उसको कहना है कि उसको आंसर करना है, do you speak another language well? Yes, I speak Okay. Hindi well. ठीक है? तो 3 Okay. लोगों का ये conversation workout है, ठीक है? Okay, ma'am. ये कौन-कौन 3 लोग हैं? हिमांशु, सुधांशु, हर्ष and अभिषेक कुमार, मनीष कुमार. Okay. My next question is, No. does your sister? No. Okay, ma'am. The first question. First question: do you speak English well? Yes, I do. Do you speak another language well? Come on, दूसरे को बोलना है ना, no, I don't. समझ में नहीं आया? मनीष Student को number बोलना 1, है। student number 2. Start again. Do you speak another language well? समझ में नहीं आ रहा, हमको ये क्लिक नहीं कर रहा, प्रोग्राम रन नहीं कर रहा. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो. और वही Do you देखिए speak? कितना do एरर you- आ रहा है इस प्रोग्राम में भी. Okay, ma'am. first person speak question, second Run time error. कौन? Do you speak English well? Yes, I do. Do you speaking another language well? अरे At no, I third don't. person कहाँ गया? 1 minute. मनीष, I don't. बाकी म्यूट कर लीजिए ना जिनका आवाज नहीं है. समझ में नहीं आ रहा तुमको. यहाँ पर 3 बच्चों के 3 लोगों को रहना है ना. तो दूसरा आदमी चुप क्यों रहता है? मैम मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो लोग आंसर नहीं दे रहा है. मैं एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार बोल चुका हूँ. पर्सन नंबर 3 जिसको नो आई डोंट बोलना है मैम, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है. रिप्लाई नहीं दे रहा मैम. प्रेजेंट में 3 लोग हैं तो तीनों लोग को रिप्लाई देना है, मैम ये कहना चाह रही नहीं हूँ. तो भैया या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दूसरा भी आंसर दे रहा है, बट थर्ड पर्सन आंसर नहीं दे पा रहा है. थर्ड पर्सन की वजह से प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है. एरर है वहाँ पे. पर्सन को चेंज कर दीजिए. प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए मैम. मैं प्रोग्राम थर्ड को चेंज कर देते हैं. चलो थर्ड में है एक लड़की को रख लीजिए.
अर्पित हैंड रेज क्यों है मैम? अर्पित को बुलाइए। ये रोज गुप्ता करेंगे थर्ड। नो मैम, रोज गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दीजिए ना मैम। रोज गुप्ता चलो करो। मैम Yes, स्क्रीन ma'am, that's right. यस मैम स्क्रीन शेयर प्लीज वही स्क्रीन बोल शेयर रहे थे मैम। हम। मैम प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके थैंक यू मैम। ओके डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? यस आई डू। Yes, I do. अगेन एरर। थर्ड पर्सन को ये नहीं बोलना है। रोज Front आपको type नो आई डोंट वाला आंसर करना है। My ओके God, ओके we are stuck. ओके ओके Okay, sorry. ओके 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 Start- डू यू starting से स्पीक सुधार इंग्लिश दो। वेल? Yes, Do you I speak do. English well? Okay. Do you speak another language well? No, I Yes, don't. No, yes, no, I do. नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा ये प्रोग्राम। अरे एक्चुअली हो जा रहा है। आपको I do बोलना है। नहीं हो पा रहा। कोई Excuse me, positive ma'am. answer दे, Ma'am, नेगेटिव one आंसर दे भाई। yes, ma'am. One time again. One last time again. मैम रोज गुप्ता जो है थर्ड टाइप आंसर देगी नो आई डोंट नो एंड रुपेश जो है Negative. वो सेकंड आंसर देगा यस आई डोंट नो यस आई नो। ओके It's Understand? hard, Rupesh. This is the last time I'm giving a chance. ओके मैम। आदमी 40 रुपए कहाँ से देंगे 4 ये भी कहते नहीं हम खाली करते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? Yes, I do. डू यू स्पीक अनदर लैंग्वेज वेल? No, I don't. Does your No, I sister like don't. pizza? Does your sister Third like person. pizza? Third Yes, person. she does. सुधांशु स्पीड कम करो, रोज को भी बोलने दो। प्रोग्राम एरर, रनिंग टाइम एरर आ नहीं रहा हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। बीच मैम बीच में ये लोग टांग अड़ा दे रहा है मैम। सॉरी मैम ये लोग बोल रहे हैं बीच में से। नहीं थर्ड पर्सन को बोलने दो ना बीच में टांग ना शिवम मैम मैं गुप्ता, तो सही से Answer is very keep fast, quiet, ma'am. keep quiet. शिवम गुप्ता, मैम क्वेश्चन जो पुश कर उसको चेंज कीजिए। मैम शिवम गुप्ता आप सुन रहे हैं? This program has so many. मैम मैं क्वेश्चन सही पूछ रहा हूँ वो लोग आंसर लेट से दे रहा है। Syntax error है। आप देखिए, आप बताइए, आप आईटी के लोग हैं, आप इतना प्रोसेसिंग नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं समझ पा रहे हैं। You do not understand the instructions, first of all. अमृता प्लीज अनम्यूट। कौन है यार? मैम मेरा रुपेश का तालमेल बढ़िया है बट Right or Rupesh again Sudhanshu. हर से रुपेश यार हर से तुम्हारे पार्टिसिपेट साथ। कर ही नहीं रहा है, तुम कहाँ है? शिवम इज थर्ड पार्टी बढ़िया रहेगा मैम। सब तुम अपने बोला यार। थर्ड पर्सन। भाई तुम अपने गड़बड़ हो, तुम बहुत फास्ट हो यार। ओके मैम Stop मैम blaming. मैम धीरे धीरे Stop बोलेंगे। blaming. भाई स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन। वो भी अपना ट्राई कर रहा है और बाकी लोग भी जो है वो भी ट्राई कर रहे हैं। या आप बस वेट, सुधांशु आप वेट करोगे जब तक सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आंसर ना दे आप अगला क्वेश्चन आस्क नहीं करोगे। जरूर दोनों को क्वेश्चन आंसर देना है, दोनों के एक ही आंसर देना है, एक ही क्वेश्चन पे 2 बार आंसर देना है। ओके ओके लास्ट टाइम मैंने आपको ज्ञान दिया भाई। बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैम सब बताने लग रहा है ना मैम। अब आया थोड़ा लाइन पे। लास्ट चांस। मैम सबको म्यूट कर दीजिए और 3 लोग को ही अनम्यूट रखिए बस मैम। म्यूट रखेंगे अपने आप, रख लेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। थर्ड पर्सन भी रेडी रहिए। कौन है? रोज गुप्ता। रोज गुप्ता वेल प्रिपेयर्ड। ओके डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? यस आई डू। No, I don't. Do you speak another language well? Yes, Yes, I I do. No, I don't. No, I don't. Does your sister like pizza? Yes, He doesn't. नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बेटर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा। आप लोग को मैम, समझ ये में Can I नहीं try आ रहा। मैम?
मैम और पर्सन मैम, चेंज Ma'am, कर दे actually, I know करना another पड़ेगा language, मैम। so yes, मैम I किसी do. अनदर पर्सन को भी चांस दीजिए। यस मैम मैम सिस्टम पर्सन चेंज ma'am. कीजिए ये सिस्टम में बहुत यस मैम। मैम अभी ये आ नहीं रहा रन कर हूँ। रहा है, नहीं रन कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? One question. You have to wait for the answer. The second person will say no, yes I do. Third will say no, I don't. Then he will ask, do you speak another language? Yes, I can speak Hindi well. Yes, I do. No, I don't. क्या है तरीका? समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? चलिए, are you working in सिकंदर again? हाँ सिकंदर। टाइम हो गया। चलिए सिकंदर, let us try you. And Ma'am, I will also try. keep quiet. Yes, ma'am. Sikandar I will read sentence. and Anubha Kumari. Sikandar, Anubha Kumari. I will read sentence and Yes, ma'am. Anubha give answer in positive. 1 minute. And another 1 girl, minute. another. 1 minute. Sikandar Chauhan and Anubha Kumari Yes, ma'am. and Shivam Gupta. ठीक है? शिवम को Shivam, आवाज नहीं आ रही है। give. अनम्यूट करो अपने को। Yes, ma'am. Okay. Shivam, sorry, Sikandar will ask the question and Anubha will Yes, say. Anubha give the answer in positive and Shivam give the answer in negative. And then he will say, then he will ask the question again, do you speak another language? Shivam will say, yes, I speak Bhojpuri well. I speak Hindi well. I speak French well. ठीक है? चलो. This time no error. Ma'am, 1 second. शिवम पॉजिटिव और मैं नेगेटिव लैंग्वेज यूज करूंगी। Yes, yes, yes. Start. Yes, start. Yeah. Do you speak English well? Yes, I do. No, I don't speak Error. English well. Okay. Do you speak another language well? Yes, Shivam, speak. the language well. No, I don't speak another language well. Does your sister like 1 pizza? minute. शिवम तुमको मैंने कहा था ना, तुम बोलोगे no I don't and he will ask you do you speak another language. Shivam will say yes I speak Bhojpuri well. Yes I speak Hindi well. अनुभा क्यों बीच में बोल रही है? उसको बस no I don't करना है या yes I do करना है। मैम दूसरे क्लास में टाइम हो गया है। या मैम नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं, अच्छा रहेगा सर। Next class we will try, ma'am. का टाइम हो चुका है। दूसरे क्लास का लिंक भी लीव हो जाते हैं मैम। आपको देखिए, आप आईटी के लोग हैं ना, प्रोसेसिंग नहीं समझते आप लोग, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते।